बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार की 243 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। तो इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी बिहार में अपना यहाँ पर झंडा गाड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके बिहार की सभी जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जिलावार एक एक करके सभी जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानते हैं और देखते हैं कि इस बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं किशनगंज जिला के साथ। तो किशनगंज जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से जो आपका एनडीए गठबंधन है यानी कि बीजेपी कुल 2 पर और जो आपका कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन है कुल 2 पर अभी तक पहुंच गई है और अन्य पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। चलिए अब बात करते हैं अररिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें कि जेडीयू को 2 सीटों पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आरजेडी थोड़ा मजबूत स्थिति में 3 सीटों पर नजर आ सकती है। यहाँ पर बात करें अन्य पार्टी की तो यहाँ पर अन्य पार्टी का भी 1 सीट देखने को मिल सकता है। तो एनडीए गठबंधन इस हिसाब से कुल 4 पर पहुंच गई है और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कुल 5 पर पहुंच गई है और अन्य का यहाँ पर खाता खुल चुका है 1 सीटों के साथ। अब बात करते हैं दरभंगा जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में नजर आएगी 6 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए। आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इस प्रकार से एनडीए गठबंधन कुल 10 पर और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कुल 9 पर और अन्य का अभी तक सिर्फ 1 ही सीट देखने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं मधेपुरा जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट हैं जिसमें कि जेडीयू यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर स्थिति में सिर्फ 1 सीट पर आपको नज़र आएगी। वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी मजबूत स्थिति में आपको 3 सीटों पर नज़र आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए गठबंधन कुल 11 पर, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस लगातार आगे बढ़ते हुए कुल 12 पर और अन्य का अभी तक सिर्फ 1 ही सीट देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं खगड़िया जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट है जिसमें कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए गठबंधन कुल 13 पर, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कुल 14 पर और अन्य का अभी तक सिर्फ 1 ही सीट मिल पाया है। आगे बात करते हैं राजधानी पटना की। तो यहाँ पर कुल 14 विधानसभा की सीट हैं जिसमें कि जेडीयू काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आएगी 8 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए। वहीं आरजेडी लगातार पीछा करते हुए 6 सीटों के साथ यहाँ पर बढ़ोतरी करेगी। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल बीजेपी अभी तक यानी कि इंडिया गठबंधन 21 पर पहुंच गई है। लगातार पीछा करते हुए इंडिया गठबंधन भी यानी कि कांग्रेस 20 पर पहुंच गई है और
अन्य का अभी तक सिर्फ एक ही सीट मिल पाया है। आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों में टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों ही 5-5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी और यहाँ पर अन्य का भी एक सीट आपको देखने को मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल 26 पर पहुँच गई है, वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन कुल 25 पर और अन्य कुल 2 पर। और 243 में से 53 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं अब सीवान जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू थोड़ा यहाँ पर दुर्बल स्थिति में सिर्फ 3 सीटों के साथ नजर आएगी, वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी मजबूत स्थिति में आपको 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन कुल 29 पर और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को पछाड़ते हुए कुल 30 पर पहुंच गई है और यहाँ पर आपका अन्य का अभी तक सिर्फ 2 ही सीट देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं गोपालगंज जिला की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों में ही टक्कर का मुकाबला है और दोनों ही 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती हैं। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी का कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल 32 पर पहुँच गई है और कांग्रेस गठबंधन कुल 33 पर और अन्य कुल 2 पर। आगे बात करते हैं सारण जिला की। तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू यानी कि बीजेपी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी। वहीं आरजेडी यानी कि कांग्रेस की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी कुल 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं अब वैशाली जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। आरजेडी 3 सीटों पर यहाँ पर नजर आ सकती है। अदर का यहाँ पर कोई भी खाता खुलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं समस्तीपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी मजबूत स्थिति में 6 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। अन्य का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक एनडीए गठबंधन कुल 46 पर, कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन कुल 47 पर, वहीं अन्य कुल 2 पर और 243 सीटों में से 95 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं बेगूसराय जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू आपको 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। आरजेडी भी 3 सीटों पर यहाँ पर अपना हुक्म जमाते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर आपको 1 सीट देखने को मिलेगा। तो अभी तक बीजेपी पहुँच गई है कुल 49 पर, कांग्रेस पहुँच गई है कुल 50 पर और अन्य पहुँच गई है कुल 3 पर। और बीच बीच में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, आपका क्या राय है ये भी कमेंट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कटिहार जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं टक्कर के मुकाबले के साथ आरजेडी भी 3 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अन्य का भी आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो अभी तक यहाँ पर एनडीए गठबंधन कुल 52 पर, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कुल 53 पर, अन्य भी लगातार आगे बढ़ते हुए कुल 4 पर। 243 में से 109 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं अब शिवहर जिला की। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विधानसभा की सीट है और इस पर आरजेडी का यहाँ पर आपको कब्जा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस एक और सीट
बढ़ोतरी करते हुए कुल 54 पर पहुंच गई है। इंडिया गठबंधन कुल 52 पर और अन्य कुल 4 पर बनी हुई है। अब बात करते हैं शेखुपुरा जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू और आरजेडी दोनों में ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही एक एक सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यानी कि अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल 53 पर, कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन कुल 55 पर और अन्य कुल 4 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं अब यहाँ पर मधुबनी जिला की। तो कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू 5 सीटों पर आपको बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी भी आपको 4 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का भी आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल पहुंच गई है 58 पर और इसी के साथ कांग्रेस गठबंधन कुल 59 पर, अन्य भी कुल 5 पर। आगे बात करते हैं अब बक्सर जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू थोड़ा सा कमजोर स्थिति में नजर आते हुए सिर्फ 1 सीट बढ़ोतरी करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएगी। वहीं आरजेडी मजबूत स्थिति के साथ 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन अभी तक यहाँ पर 59 पर कुल पहुँच गई है। कांग्रेस गठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए तेजी से 62 पर पहुँच गई है और अन्य पार्टी कुल 5 पर बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच बीच में आप लोग अपना राय कमेंट कीजिएगा कि किस पार्टी का सरकार बन सकता है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए आगे बात करते हैं अब भोजपुर जिला की। तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू 3 सीटों पर आपको नजर आ सकती है, आरजेडी 4 सीटों पर आपको नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर कोई भी खाता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अब पूर्णिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आपको जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं अब नवादा जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू यानी कि बीजेपी 2 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं आरजेडी 3 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल 68 पर पहुँच गई है। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कुल 72 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर कुल 5 पर और 243 में से 145 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक देख लिया है। आगे बात करते हैं गया जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 6 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन लगातार पीछा करते हुए 74 पर पहुँच गई है। कांग्रेस गठबंधन कुल 76 पर सबसे आगे चल रही है और अन्य गठबंधन कुल 5 पर पहुंची हुई है। आगे बात करते हैं जमुई जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 1 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी मजबूत स्थिति में 3 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ेगी। अन्य पार्टी यहाँ पर भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं सीतामढ़ीगढ़ जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 6 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे नजर आएगी। आरजेडी 2 सीटों के साथ बढ़त करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में टक्कर का मुकाबला, दोनों ही कुल 81 सीटों पर पहुँच गई है और अन्य पार्टी 5 सीटों के साथ बनी हुई है। आगे बात करते हैं औरंगाबाद जिला की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू 1 सीटों के साथ सिर्फ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं आरजेडी काफ़ी मजबूत स्थिति में 5 सीटों के साथ बढ़त करते हुए नजर आएगी।
अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल 82 पर और कांग्रेस गठबंधन एक बार फिर से सबसे आगे कुल 86 पर और अन्य गठबंधन कुल 5 पर। आगे बात करते हैं बांका जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू 3 सीट पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है, वहीं आरजेडी 2 सीट पर बढ़त करते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं भागलपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 4 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, वहीं आरजेडी भी 3 सीटों पर बढ़त करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। एनडीए कुल 89 पर पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन कुल 91 पर, अन्य कुल 5 पर बनी हुई है और 243 में से 185 सीटों का हमने अभी तक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं अब पूर्वी चंपारण जिला की। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीट है, इसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 7 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, आरजेडी 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा और एक बार फिर एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में टक्कर का मुकाबला दोनों ही कुल 96 पर पहुंच गई है और अन्य 5 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं मुंगेर जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू 1 सीट पर आपको नज़र आ सकती है, वहीं आरजेडी 2 सीट पर नज़र आ सकती है। एनडीए कुल 97 पर और एक बार फिर से कांग्रेस सबसे आगे बढ़ते हुए कुल 98 पर और अन्य कुल 5 पर। आगे बात करते हैं कैमूर जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी कुमार की पार्टी, दोनों में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही 2-2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी और एनडीए गठबंधन कुल 99 पर, कांग्रेस गठबंधन कुल 100 पर और अन्य कुल 5 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं लखीसराय जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 ही विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू और आरजेडी में टक्कर का मुकाबला है, दोनों ही 1-1 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। आगे बात करते हैं नालंदा जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू काफ़ी ही कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, सिर्फ 1 सीटों के साथ बढ़त करते हुए, वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में 6 सीटों के साथ बढ़त करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी और एनडीए गठबंधन कुल 101 पर, इंडिया गठबंधन कुल 107 पर और अन्य पार्टी 5 पर पहुंच चुकी है। आगे बात करते हैं रोहतास जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि जेडीयू 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं अब अरवल जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 ही विधानसभा की सीट हैं और यहाँ पर जेडीयू 1 भी सीटों पर आपको नजर नहीं आएगी और आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। तो एनडीए गठबंधन इस हिसाब से अभी तक कुल 104 पर पहुंच गई है और कांग्रेस गठबंधन कुल 113 पर, अन्य कुल 5 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं जहानाबाद जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीट पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है, वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी 2 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं सहरसा जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि जेडीयू 1 सीट पर आपको नजर आ सकती है, वहीं आरजेडी 3 सीट पर नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी आपको कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं सुपौल जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिसमें कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 4 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है, आरजेडी 1 सीट पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ सकती है,
अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई भी आपको खाता देखने को नहीं मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन कुल पहुंच गई है 110 पर, कांग्रेस गठबंधन कुल पहुंच गई है 119 पर और अन्य कुल 5 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं अब पश्चिमी चंपारण जिला की। तो पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें कि जेडीयू सिर्फ 2 ही सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में 6 सीटों पर बढ़त करते हुए नजर आ सकती है। अन्य पार्टी का आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो अभी तक एनडीए गठबंधन कुल पहुँच गई है 112 पर, कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन कुल पहुँच गई है 125 पर और अन्य पहुँच गई है कुल 6 पर और 243 में से 243 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। तो अभी तक के सर्वे के अनुसार यहाँ पर आपको मालूम होगा कि कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बिहार में कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं। आपका क्या राय है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, किस पार्टी की बन सकती है सरकार, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में अगला सर्वे के साथ।